हेलो दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया आता है, लेकिन उसे एक असली लीगल कंपनी में बदलने का सोचते ही लगता है कि ये तो बहुत ही लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। पर सच तो ये है कि ये एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। आज हम इसी जर्नी को आसान भाषा में समझेंगे। चलिए, इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक है अवतार। अवतार एक कमाल का इंजीनियर है और उसने एक ऐसा नया कार्ब्यूरेटर बनाया है जो पेट्रोल की खपत को 40% तक कम कर सकता है। जबरदस्त आइडिया है, राइट? पर अवतार अभी एक सोल प्रोप्राइटर है, मतलब अकेले काम कर रहा है। इस प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए और एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर भी। तो सवाल यही है, अवतार जैसा एक इंडिविजुअल अपने इस बेहतरीन आइडिया को स्केल करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज और लीगल फॉर्म कैसे हासिल करेगा? तो इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे? इसके 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला, प्रमोशन, यानी आइडिया की प्लानिंग और जांच पड़ताल। दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी का कानूनी जन्म। और तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा रेज करना। इसके साथ साथ हम कंपनी के 2 सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहला कदम, स्टेज 1, है प्रमोशन। ये वो स्टेज है जहां अवतार जैसे किसी एंटरप्रेन्योर के बिजनेस कॉन्सेप्ट को पेपर से उठाकर रियलिटी में लाने की तैयारी की जाती है। यहाँ पर आइडिया की ऐसी जांच पड़ताल होती है जिससे ये पता चले कि क्या ये आइडिया सच में एक बिजनेस बन भी सकता है या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो प्रमोशन वो पूरा प्रोसेस है जिसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जाता है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर कंपनी शुरू करने के लिए जरूरी सारी चीजें जैसे लोग, पैसा, जमीन, मशीन, सबको इकट्ठा किया जाता है। बेसिकली ये कंपनी का ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है। और जो लोग ये सारा काम करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोमोटर्स। उनका काम शुरू होता है अवतार के कार्बोरेटर जैसी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानने से। फिर वो इसकी फीजिबिलिटी स्टडीज करते हैं। उसके बाद कंपनी के लिए एक नाम सोचना और उसे अप्रूव करवाना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर कौन साइन करेगा ये तय करना, बैंकर्स और ऑडिटर्स जैसे प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना और आखिर में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। ये सब प्रमोटर्स का काम है। और जो लोग ये सारा काम करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोमोटर्स। उनका काम शुरू होता है अवतार के कार्बोरेटर जैसी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानने से। फिर वो इसकी फीजिबिलिटी स्टडीज करते हैं। उसके बाद कंपनी के लिए एक नाम सोचना और उसे अप्रूव करवाना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर कौन साइन करेगा ये तय करना, बैंकर्स और ऑडिटर्स जैसे प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना और आखिर में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। ये सब प्रोमोटर्स का काम है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या हर आइडिया जो सुनने में अच्छा लगता है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है? जरूरी नहीं। और इसीलिए प्रोमोटर्स का अगला कदम इस प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है, आइडिया की वायबिलिटी को टेस्ट करना। आगे बढ़ने से पहले प्रोमोटर्स 3 तरह की स्टडीज करते हैं। पहला, टेक्निकल फीजिबिलिटी, मतलब क्या इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अवतार के कार्बोरेटर के लिए कोई ऐसा मेटल चाहिए जो इंडिया में मिलता ही नहीं तो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, क्या इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो अरेंज हो सकता है। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, चलो मान लिया कि प्रोडक्ट बन भी सकता है और पैसा भी मिल जाएगा, पर क्या एंड में ये बिजनेस पैसा कमाएगा, क्या ये प्रॉफिटेबल होगा? जब इन तीनों सवालों का जवाब हाँ होता है तभी प्रमोटर्स आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सारी प्लानिंग हो गई, आइडिया वायबल लग रहा है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे क्रूशल स्टेज, इनकॉर्पोरेशन। ये वो पल है जब कंपनी कानूनी तौर पर वजूद में आती है, उसे अपनी एक अलग पहचान मिलती है। ये कंपनी का ऑफिशियल जन्म है। तो अवतार की कंपनी को रजिस्टर करने के लिए प्रमोटर्स को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करने होते हैं।
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं 2 डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी AOA। इनके अलावा जो लोग डायरेक्टर बनने वाले हैं उनका रिटन कंसेंट, कोई खास अग्रीमेंट, एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन और रजिस्ट्रेशन फीस की पेमेंट प्रूफ भी जमा करानी होती है। जब रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट से सैटिस्फाई हो जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। इससे आप कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट भी समझ सकते हैं। जिस दिन ये सर्टिफिकेट इशू होता है उस दिन से अवतार की कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। मतलब कानून की नज़र में कंपनी एक अलग इंसान है, अपने मालिक से बिल्कुल अलग। और इस सर्टिफिकेट की लीगल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस यानी एकदम पक्का सबूत है कि कंपनी सही तरीके से बनाई गई है। एक बार ये सर्टिफिकेट मिल गया तो कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस पर, उसके वजूद पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये सर्टिफिकेट इतना पावरफुल इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं जैसे सप्लायर्स या कस्टमर्स, उनका विश्वास बना रहे। इसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर बाद में ये भी पता चले कि कंपनी के मेमोरेंडम पर साइन फर्जी थे, तब भी अवतार की कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वैलिड ही माना जाएगा। इतना पावरफुल है ये सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कंपनी अब कानूनी तौर पर बन चुकी है, लेकिन कंपनी चलेगी कैसे? उसके नियम क्या होंगे? यहाँ आते हैं इसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यही है रूल्स ऑफ द गेम जो अवतार की कंपनी के काम करने का तरीका तय करेंगे। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA कंपनी का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। ये बताता है कि कंपनी क्या-क्या काम कर सकती है और कंपनी का बाहरी दुनिया के साथ कैसा रिश्ता होगा। इसके बाहर जाकर किया गया कोई भी काम इनवैलिड होता है। वहीं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी AOA एक सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स बताता है। मतलब कंपनी अंदर से कैसे चलेगी। मॉ के अंदर 5 खास क्लॉजेज या सेक्शंस होते हैं। पहला, नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जो बताता है कंपनी का एड्रेस कहाँ होगा। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि अवतार की कंपनी कार्बोरेटर्स ही बनाएगी। लायबिलिटी क्लॉज और आखिर में कैपिटल क्लॉज, जो कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल बताता है। कंपनी बन गए, नियम बन गए, अब सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा, बिजनेस का फ्यूल। अवतार को अब अपनी प्रोडक्शन शुरू करने के लिए इसी फ्यूल की जरूरत है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्टेज पर, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देखिए, अवतार को अब बड़े स्केल पर प्रोडक्शन के लिए आम जनता से पैसा उठाना है और इसके लिए उसे एक पब्लिक कंपनी बनानी होगी, क्योंकि ये याद रखें, प्राइवेट कंपनीज आम जनता से फंड रेज नहीं कर सकती। पब्लिक से पैसा रेज करने का भी एक पूरा प्रोसेस है जो अवतार की कंपनी को फॉलो करना होगा। पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर एक प्रोस्पेक्टस फाइल करना होगा जो पब्लिक को शेयर्स खरीदने का एक इन्विटेशन होता है, बैंकर्स और ब्रोकर्स को अपॉइंट करना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हासिल करना, स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना और आखिर में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्हें शेयर्स अलॉट करना। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक सेफ्टी नेट है। ये वो मिनिमम अमाउंट है जिसके लिए शेयर एप्लीकेशंस आनी ही चाहिए, तभी कंपनी शेयर्स बांट सकती है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि अवतार की कंपनी अधूरे पैसों के साथ बिजनेस शुरू ना करे और इन्वेस्टर्स का पैसा भी सेफ रहे। और ये नंबर कितना है? सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से ये है 90%। 90%। मतलब अगर अवतार की कंपनी को अपने टोटल इश्यू साइज का 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। उसे सारे एप्लीकेंट्स को उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो देखा हमने, अवतार का एक छोटा सा आइडिया एक पूरे प्रोसेस से गुजर के अब एक रियलिटी बनने के करीब है। चलिए इस पूरी जर्नी को आखिर में एक बार फिर से समराइज करते हैं। इस पूरी जर्नी को हम एक घर बनाने जैसा समझ सकते हैं। प्रमोशन अवतार के बिजनेस आइडिया का ब्लूप्रिंट था, जहां सारी प्लानिंग हुई। इनकॉर्पोरेशन वो ऑफिशियल परमिट या लाइसेंस है जो उसे कंपनी रूपी घर बनाने की इजाजत देता है, और कैपिटल सब्सक्रिप्शन वो फ्यूल या पैसा है जिससे उसका बिजनेस चलेगा और ग्रो करेगा। तो ये प्रोसेस हर उस इंसान के सफर का हिस्सा है जो एक कंपनी बनाना चाहता है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है,
अगर किसी के पास अवतार जैसा ही कोई ब्रिलियंट आइडिया हो, तो इस सब के बाद उनका सबसे पहला कॉन्क्रीट कदम क्या होना चाहिए, इस पर सोचना जरूरी है।